नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोगों ने कल 15वीं रामायणी पर विचार किया, जिसमें हमने पाया कि महात्मा कबीर अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन से हुई बात हमें भी सुना रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप विचार करो, अपने स्वयं ही विचार करो, दूसरे के भरोसे न रहो, दूसरे के कहे पे न जाओ। अब आगे देखते हैं 16वीं रामायणी। देखिए, प्रारंभ होता है, सुनि हंसा मैं कहूं विचारी, त्रिजुग जोनि सबय अधियारी, मनीषा जन्म उत्तम जो पावा, जानु नाम तो सयान कहावा। अब ये कोई है जो कबीर से कह रहा है या कबीर हमसे कह रहे हैं। पिछली रामायणी में कबीर प्रश्न कर रहे थे किसी से, आप देख रहे हैं, मन से प्रश्न कर रहे हैं, वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। यहां वे अपने आप से उत्तर दे रहे हैं। कबीर की शैली देखिए, वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, फिर अपने आप को अपने आप से ही उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि मैं पहले कहा आया हूं, इस पर विचार हो चुका है महात्मा कबीर के जीवन के प्रारंभिक अध्यायों में कि कबीर के गुरु तो रामानंद हो सकते हैं, लेकिन कबीर का सतगुरु कबीर का अपना जीव था, कबीर की अपनी आत्मा थी। तो यहां जो मन से मन की बात की हो रही है, ये वही सतगुरु है। कबीर ने इसके पहले वाली रामायणी में सतगुरु से पूछा है, कबीर को सतगुरु ने बताया है। अब यहां कबीर को सतगुरु ही बता रहे हैं और सतगुरु कबीर उसे हम लोगों को बता रहे हैं। इस तरह से समझें। सुनि हंसा मैं कहूं विचारी, हे हंस, हे हंस, जो जिज्ञासु होता है वह हंस ही होता है। जैसे होता है जूनियर हंस, सीनियर हंस, छोटा हंस, बड़ा हंस। तो जिज्ञासा अगर हो गई, आध्यात्मिक जिज्ञासा अगर शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, तो जिज्ञासा जिस समय रहती है और जिज्ञासा की खोज में जो आदमी भटकता है, हंस ही होता है।